गाइस घर आते ही हम लोग खा रहे हैं नेपाल का फेवरेट हम सभी का चटपटे। थोड़ी देर तो फिगर आउट करने में लग जाता है क्योंकि यहाँ नेपाल का चलता है, मतलब इंडिया का भी करेंसी चलता है यहाँ तक। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रियंका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी हम लोग जस्ट नेपाल पहुंचे ही है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख लेना। वहाँ पे मैंने पूरा सब कुछ दिखाया है व्लॉग में कि कैसे हम लोग नेपाल आए, कब, कहाँ, क्या। और हम लोग जस्ट पहुँचे ही थे 9 बजे सुबह मेरे मम्मी के सबसे बड़े मामा के घर, यानी कि मेरे नाना के घर। उसके बाद तुरंत ही हम लोग ड्रेस चेंज करके रेडी होकर निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं मेची आई हॉस्पिटल। द टॉप एंड फेमस हॉस्पिटल है नेपाल का आँखों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगह से। बहुत सारे तो इंडिया से जाते हैं, जैसे कि हम लोग भी गए हैं। एंड हमारा मेन रीज़न ही है इस हॉस्पिटल में आने के लिए। आई डोंट नो आप सभी को पता है कि नहीं, लेकिन मुझे ना आँख अच्छे से नहीं दिखाई देता। ये मैंने बहुत बार व्लॉग में बोला भी है कि मुझे डिस्टेंस थोड़ा दूर का मुझे दिखाई नहीं देता है। बहुत साल हो गए, अभी तो 3-4 साल ही हो गए। और मुझे स्पेक्स लगा भी था, बट वो स्पेक्स जब भी मैं लगाती थी ना, मेरी आँखें बहुत दर्द करती थी। और उससे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आँखों की पावर और कम होती जा रही है। मैं नेपाल 2 बार आ चुकी हूँ ये हॉस्पिटल के कारण, जब मैं छोटी थी तब से ही। तो हमने सोचा कि एक और बार दिखा ही लेते हैं। और हम जब भी नेपाल आते हैं तो हमेशा नाना के घर ही रुकते हैं, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ से सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में होगा, एकदम पास में ही है। मैं ना अभी वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी तब। आप लोग मेरी शक्ल से ही देख सकते हो, मेरी पूरी आंखें नहीं खुल रही थी। हम लोग इतना धक्के मुक्के खा के ट्रैवल करके पहुँचे थे। आई लव टू ट्रैवल बट आई ऑल्सो हेट ऑल दिस थिंग्स, कि मुझे मोशन सिकनेस भी होता है, बहुत कुछ होता है। जब भी ट्रैवल करते हैं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो नींद के कारण मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी शूट कर लेती हूँ, बाद में अच्छे से वॉइस ओवर कर लूँगी। तो इसीलिए गाड़ी से उतरने के बाद हॉस्पिटल में पापा ने वो रिसेप्शन, वो पेशेंट वाला कार्ड जो होता है वो सब कर लिया। और हम लोग जैसे ही अंदर घुसे थे तभी पता चला कि लंच ब्रेक हो गया। हम लोग 1 बजे गए थे एंड एग्जैक्ट 1 बजे लंच ब्रेक होता है हॉस्पिटल का। मूड इतना ख़राब हो गया, एक तो मुझे नींद आ रही थी और नाना जी बोल रहे थे कि मैं बहुत तुम लोग को गलत टाइम में ले आया, इससे अच्छा घर में थोड़ी देर सो के रेस्ट करके आ जाते। मैंने बोला कोई बात नहीं, बेचारे उनकी क्या ही गलती, उनको भी पता नहीं था। वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था ना, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हॉस्पिटल में, ऐसा लग रहा था कि कहीं पार्क वगैरह में है। तो वहीं पे मम्मी को मैंने बोला कि थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, और पूरा हॉस्पिटल का हम लोगों ने टूर ले लिया, चक्कर ले लिया। और वहीं पास में हमारे नाना के सबसे बड़ी बहू का दुकान भी था, तो नींद भगाने के लिए हम सब वहाँ गए और थोड़ी बातें की, चाय पिया। फिर टाइम हो चुका था 2:30 बजे, हम लोग चले गए वापस हॉस्पिटल। और ये पूरा हॉस्पिटल आँखों के लिए ही है, तो इसीलिए आप जैसे एंटर करोगे ना अंदर, तो इतने सारे आपको रूम नंबर मिलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे लेके 60 70 पता नहीं कितना तक है। और ऐसा होता है वहाँ का सिस्टम कि सबसे पहले आपको वहाँ पे लिख के देंगे कि आप जाइए रूम नंबर 16 में, वहाँ जाना है, थोड़ा बहुत चेकिंग करेंगे वो, फिर वहाँ पे लिख देंगे कि रूम नंबर 2 में जाओ। तो ऐसा भागना इतना पड़ता है ना गाइस। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को बता देती हूँ, जो आना चाहते हैं ये हॉस्पिटल में। अगर आप लोग फिजिकली डिसेबल्ड हो, अच्छे से चल नहीं पाते हो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज आपको भागना बहुत पड़ता है। कम से कम मैं 10-15 रूम में गई थी। लेकिन एक अच्छी बात भी लगी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2:30 बजे गए थे और लगभग 4 बजे तक तो हम दोनों का ही हो चुका था। पापा ने भी दिखाया था वहाँ पे, क्योंकि हमने सोचा आए गए हैं तो दिखा लेते, क्योंकि उनको भी अच्छे से दिखाई नहीं देता, दूर का नहीं, उनको पास का, मतलब उनको हाइपर मेट्रोपिया है। वो एज के हिसाब से वैसे तो होता ही है, क्योंकि मम्मी को भी चश्मा लगा है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा आपको जो है नियर विजन ब्लर होता जाएगा, तो उसके लिए पापा ने भी चश्मा ले लिया। मम्मी का तो ऑलरेडी था ही, उन्होंने भी नेपाल में ही दिखाया था। हम दोनों का नंबर आगे पीछे था, तो साथ में ही निकल गए हॉस्पिटल से, दोनों का हो गया। और सीधा हम चल पड़े स्पेक्स के स्टोर में। वैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सोचा बाहर से ही ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ भी था। और बाहर तो इतने सारे स्टोर है कि आपको जो पसंद है वो ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो हाँ, हम अपने अपने स्पेक्स लगा के देख रहे थे कौन सा ठीक होगा। मैं तो इतनी कंफ्यूज होती हूँ ना कोई भी चीज़ चूज़ करते वक्त, बाप रे पूछो ही मत। मैं क्या बोलूँ गाइस, बहुत ज़्यादा ही वो वैसे टाइप की हूँ कि पता नहीं, अगर ये लूँगी तो बाद में रिग्रेट हो जाएगा। मैंने अभी तक कम से कम 4-5
स्पेक्स ले लिया है, वो भी कम ही बोल दिया मैंने, उससे भी ज़्यादा है। लेकिन जब भी लेती हूँ बाद में मेरे को पछतावा होता है कि इससे बेटर तो दूसरा वाला था जो मैंने छोड़ दिया। तो ये ना हो, क्योंकि ये मुझे अभी कुछ 1-1.5 साल तो चलाना है बोल के सब कुछ मैं बार बार चेक कर रही थी अपना। एंड लास्ट में मैंने जो लिया वो आप सभी को वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। आप लोग तब तक कमेंट्स में गेस करके बताना कि मैंने कौन सा वाला चूज़ किया होगा। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने अपना अपना चूज़ कर लिया था। अब वो ग्लासेस में पावर लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, तो हमने सोचा तब तक थोड़ा बहुत नेपाल का स्ट्रीट देख लेते हैं। बस चलते चलते हम लोग इधर उधर देख रहे थे और ये है बिरता मोड मार्केट। हेलमेट हेर्नु न मम्मी, हेलमेट हेर्नु न सबै। धन्यवाद। तातो त तातो छ। नुन हाल्नुपर्छ? यसमा हालिदिनुहोस्। जिन्दा माछा नेपालमा त्यस्तो माछा पाइन्छ त, जिन्दा जिन्दा। टेस्टलेस है, टेस्टी नहीं है। हेलो। तो गाइस ये वाला स्पेक्स मैंने चूज़ किया है। पता नहीं, आई एम कंफ्यूज्ड। अभी भी मेरे को कंफ्यूजन नहीं है कि पता नहीं क्या ही चूज़ कर दिया है। लेकिन इसका ये लगा कर तो 4-5 नहीं, ज़्यादा ही हो गए होंगे। मैं चेंज करती रहती हूँ और बाद में रिग्रेट करती हूँ। लेकिन ये वाला गाइस आप लोग कमेंट्स में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? ये क्या है? तुम ये नहीं तेरा फिर भी ना ऐसा मत बोलो, कैसी लग रही हूँ? इसने लगाई बोलेगी नहीं। जैसा भी हो अब लगाना तो पड़ेगा ही, वो भी कंटिन्यू। मतलब आप लोग मुझे सिर्फ हो जाए पावर मुझे आप लोग मुझे सिर्फ चश्मे में ही दिखते रहोगे, इसका मतलब अभी तो कंटिन्यू बोला है। बस रात को सोते वक्त खोलना है और मुँह धोते वक्त। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम 3 निकल चुके हैं नेपाल का गली गली छापते, वो भी रात को शाम को, क्योंकि मैंने बोला चलो भाई, क्योंकि ऐसे तो नाना नानी है सिर्फ, वो लोग तो घुमाने लेके जाएंगे नहीं कहीं भी, क्या ही एक्सपेक्ट करें उनसे। तो मैंने बोला बाहर तो निकल लो एटलीस्ट। दिन में तो हॉस्पिटल जाके आए, वो भी मेरा आँख तो ऐसे बंद ही था, खुल ही नहीं रहा था। और अभी आप लोगों ने ये देख लिया होगा नया लुक प्रियंका शर्मा को। ऐसे ही देखने की आदत डाल दो अभी, क्योंकि ये नहीं हटेगा। और पापा को भी लग चुका है, लेकिन उनका तो मन, जब वो पढ़ेंगे तो ऐसे बोलते लगा के पढ़ेंगे। जब उनका तो पास का है ना, मेरा तो दूर का है, तो इसीलिए। हाँ भाई साहब, मुझे एक बार बता देना कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है? अगर बुरी भी लग रही होंगी तो लगाना तो पड़ेगा ही, फिर भी योर फीडबैक मैटर्स। इस घूमते घूमते दुकान में पहुँच गए। ये खरीदे थे हमने। मैंने ये लिया है पता है? चांद सितारे। सांचो है, बोजो बोल रही है। बोजो ढूंढे थे लेकिन सांचो मिला। ये उसमें लगा सकते, किसी भी चीज़ में लगा सकते, बहुत कड़क होता है। जैसे हम लोग का विक्स होता है ना, ये यहाँ का होता है। थोड़ी देर तो फिगर आउट करने में लग जाता है, क्योंकि यहाँ नेपाल का चलता है, मतलब इंडिया का भी करेंसी चलता है यहाँ तक तो। यहाँ पे इंडिया का भी चलता है, लेकिन वो कुछ होता है ना, वहाँ का 100 रुपये, यहाँ का 160 होता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिमाग में वो चल जाता है। आप सभी को ये रीज़न नहीं बताता कि हम लोग नेपाल में क्यों आए हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न था कि मेरा ये चश्मे के लिए, चश्मा मतलब आँख दिखाने के लिए। तो वो तो आज हो गया। अब भाई तेरा वीडियो बनाने मैं टीचर में भेजूँ। इधर दिखाऊंगी मैं, चलो अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और वो तो हो ही गया है। तो हम लोग को ट्रेन नहीं मिल रहा है कल के लिए, वरना हम लोग कल ही चले जाते। तो नेपाल में और कुछ ज़्यादा है नहीं गाइस, मतलब काम हम लोग का वही है। अब टिकट मिल गया तो कल जाएंगे, नहीं तो परसों जाएंगे। वो सब आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। घर आते ही हम लोग खा रहे हैं नेपाल का फेवरेट, हम सभी का चटपटे।